हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। प्रदेश के 22 जिलों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिनसे राजू मोर और पानीपत से अर्चना गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया। रेवाड़ी में आधा दर्जन नेताओं को पछाड़ते हुए हुकुम सिंह ने बाजी मारी। हुकुम सिंह को रेवाड़ी से बीजेपी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह अंबाला से राजेश बतोरा, करनाल से योगेंद्र राणा, सिरसा से आदित्य देवीलाल और यमुनानगर से राजेश खापड़ा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल से अशोक ढांडा, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, झज्जर से विक्रम काद्यान, भिवानी से शंकर धूपड़, दादरी से सत्येंद्र परमार, रोहतक से अजय बंसल, नूंह से नरेंद्र पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया। पलवल से चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद से गोपाल शर्मा, महेंद्रगढ़ से राकेश शर्मा, गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़, पंचकुला से अजय शर्मा, हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह और फतेहाबाद से बलदेव गिरोहा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोविड-19 के चलते सभी तरह की सुरक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में आने से पहले सभी सदस्यों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी और सीट पर सिर्फ एक ही सदस्य को बैठाने का इंतजाम है, जिसके चलते दर्शक दीर्घाह में भी इस बार सदस्यों को बिठाया जाएगा। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सदन में कई तरह के बदलाव होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव होंगे। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कांग्रेस के नेता कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया। SYL मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि आने वाले दिनों में दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक होगी और उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव पर सियासत तेज हो गई। नेल्लू नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर वार किए। अभय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को जमानत जब्त देगी जनता। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में चुनावी प्रभारी और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा हलके के 3 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने बड़ौदा हलके में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा, बड़ौदा हलके में बीजेपी का किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है, बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा। SYL को लेकर हुई बैठक पर दीपेंद्र ने कहा, जो मीटिंग हुई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 साल पहले आ गया और उसके बाद सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे राजनीतिक दबाव पंजाब पर पड़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाया जा सके। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 6 साल में वहां विकास का कोई काम नहीं हुआ जिससे वहां की जनता त्रस्त है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कुलपतियों और शिक्षाविदों को आह्वान किया कि वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी और त्वरित गति से लागू करने में पहल करें, जिससे देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बदलाव के साथ युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तीव्र लाभों की और शिक्षा के प्रचार प्रसार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा में शिक्षा से संबंधित सभी ढांचागत सुविधाएं पहले से ही सुदृढ़ हैं। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। रेवाड़ी में सांड की लड़ाई के दौरान हुई युवक की मौत पर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अधिकारी ने मृतक संजय के घर पहुंचकर मृतक की पत्नी को नौकरी का आश्वासन दिया।
रेवाड़ी के ठठेरा चौक के पास बीते दिनों दो सांड आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच एक सांड भागते हुए स्कूटी पर सवार संजय के ऊपर से गुजरता हुआ चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई और नगर परिषद ने एक्शन लेते हुए 150 से ज्यादा आवारा पशुओं को पकड़कर बाड़े में भेज दिया है। बादली सीएचसी में आशा वर्कर्स यूनियन ने मांगों को लेकर हल्ला बोला। सीएचसी में आशा वर्कर्स की अध्यक्षता कर रही डिंपल सिंगला ने बताया कि कोरोना योद्धा का नाम तो दे दिया गया, लेकिन वेतन और सुरक्षा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी मांगों के संदर्भ में बताया कि सरकार की घोषणा के बाद अब तक उन्हें स्मार्टफोन भी उपलब्ध नहीं करवाए, जबकि काम का निरंतर बोझ बढ़ता जा रहा है और उनकी मांग है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। 64 दिनों से नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर पिछले 64 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मांगे न माने जाने पर आए दिन पीटीआई टीचरों का आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। मंगलवार को अंबाला में पीटीआई टीचर्स ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर मार्च निकाला। पीटीआई टीचर मार्च निकालते हुए सिविल अस्पताल से बाजारों में होते हुए फुटबॉल चौक तक पहुंचे। इससे पहले 14 अगस्त को अंबाला में टीचर्स ने प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन चलाकर गिरफ्तारियां दी। प्रदेश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। करनाल में एक बार फिर कोरोना बम फूटा। जिले में एक दिन में कोरोना के 77 नए केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। करनाल में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 1736 पॉजिटिव मामले सामने आए। तो वहीं जिले में 500 एक्टिव केस हैं। 1219 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 17 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा हुआ है। झज्जर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। जिले भर में करीब 39,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं और इनमें से 1001 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि 90% से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। पिहोवा में कोविड-19 के बढ़ते केसों के कारण 14 और अमावस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। एसडीएम सोनू राम के आदेशों के अनुसार शहर बंद रहा और सरस्वती तीर्थ के आसपास श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 का चौड़ीकरण का कार्य लगभग 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य अधर में ही लटका हुआ है, जिसके चलते हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां करीब रोजाना 3 से 4 घंटे का जाम लगा रहता है। जुलाना में बिजली निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत जुलाना में कई लोग बिजली चोरी करते हुए भी पाए गए। निगम ने इन लोगों के खिलाफ जुर्माना किया है और 17 लोगों से रिकवरी की। इसके साथ ही बाकी लोगों से भी रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुटे हुए हैं। और वहीं टोहाना में लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी और इस मामले में उस शख्स के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इसी मार्फत परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि पुलिस 174 के तहत विभागीय कार्रवाई कर रही है, जबकि विभाग की लापरवाही का परिणाम है। सिरसा के अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने गांव अभोली में निसंतान दंपत्ति से रेस्क्यू किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में नवजात बच्ची की मां की संलिप्तता के साथ किडनैपिंग के एंगल को लेकर जांच की जा रही है। और वहीं एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार जारी है। नशा रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
बावजूद इसके नशा व्यापारी धड़ल्ले से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हिसार में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 क्विंटल 40 किलो गांजा सहित एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बात जुलाना की करें तो पुलिस ने नेशनल हाईवे 352 पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। ट्रक से 270 किलो गांजा पत्ती बरामद की। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक चले इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस को अहम सफलताएं मिली। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद कर इसमें लिप्त बदमाशों और हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के माने तो जिले भर में हथियार तस्करी और अपराधियों से जुड़ी तकरीबन 99 एफआईआर दर्ज की, जिसमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अभियान में 101 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 97 देसी कट्टे और पिस्तौल बरामद किया गया। रोहतक की अपराध शाखा पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम स्मैक, 1 लाख रुपए कैश और 2 कारें बरामद की। पानीपत के बांदगांव में लूट का केस दर्ज कराने से खफा बदमाश बदला लेने पहुंचे। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को गोली मारकर ढेर किया। दोनों ओर से करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। और वहीं गोली एक बदमाश के सिर के पार निकल गई, दूसरे के नाक के पास गोली का निशान बना हुआ है। इसके बाद सरगना 2 साथियों संग कार से फरार हो गए। बता दें कि आरोपियों ने 14 अगस्त की देर रात कोहंड स्थित धर्म ढाबे पर पिस्तौल के बल पर लूट की थी। तो वहीं आरोपियों ने धमकी दी थी कि पुलिस को शिकायत दी तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद थाना घरोंडा में केस दर्ज कराया गया, जिसको लेकर बदमाश बीती रात बदला लेने पानीपत पहुंचे थे। पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गांव रजापुर में एक कलयुगी बेटे ने नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी 1 महीने पहले नशा मुक्ति केंद्र से भागकर घर आया था। सोमवार दोपहर उसने मां से नशा करने के लिए पैसे मांगे, जिस पर दोनों के बीच आधे घंटे तक हाथापाई हुई और जब मां ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने तेजधार हथियार से मां के सिर पर 8 से 10 वार किए। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर आरोपी युवक की तलाश शुरू की। रोहतक की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घूम रहे पशु उग्र होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही। बारिश ने जहां एक और गर्मी से राहत दी तो वहीं लोगों को परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके चलते कई इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के आधा दर्जन गांव में मारकंडा नदी के पानी ने तबाही मचा दी है, जिससे लोग परेशान हैं। जहां गांव काठवा में तो इस बरसाती नदी के जल से सैकड़ों एकड़ धान की पौधे जलमग्न हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। सरपंच मनिंदर सिंह का कहना है कि प्रशासन ने मानसून से पहले दावा किया था कि इस बार जल कटाव नहीं होगा, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।